ठीक ऐसा ही मिलता जुलता और देखिए जी परमेश्वर के दर्शन है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है। अब निकालेंगे प्रकाशित वाक्य के अध्याय 7 का वचन 9। एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूहन्ना क्या कहते हैं, मैंने श्वेत वस्त्र पहने होंगे और अपने हाथों में खजूर की क्या डाली लिए हुए सिंहासन के सामने उस मेमने के सामने खड़े हैं। क्या स्वर्ग में उसकी महिमा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। अब अगर समझे जो परिवार जिसने सबसे बड़ी परमेश्वर में आज्ञा का दे, सबसे बड़ी, उसकी सज़ा मौत है कि तुम अपने भाई को कभी रिस मत करना। ये मत कहना सगे भाई से, ये मत कभी कहना कि तू मेरा दुश्मन है, मेरे सामने पड़ी तेरा सत्यानाश हुई। जिस दिन तुम्हारे मुँह से जबान निकली उस दिन तुम सोच लो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा कोई पाप क्षमाना नहीं। अगर तुझे लगता है हमारा भाई अधर्म की रहा है तो अपना किनारा कर ले। कहने का मतलब है कि देखो भाई, हमारे भाई नहीं पे, हमारे भाई बस की बात नहीं, और हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और करते रहीं, और हम समय ना रहते हैं क्योंकि तुम दारू भक्कड़ी ज़्यादा पिए हो। ठीक है, हाँ हम अपनों को कमाएँ, मतलब गाली नहीं देना। क्योंकि अब यहाँ पर गहरे की भेद का है, क्योंकि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में ऐसा बैर करूँगा, तू उसके पेड़ को डफेगा, वो तेरे फन को मतलब तेरे सर को कुचलेगा। तो शैतान चक्कर खाए वो। अब हुआ राजनीति नहीं समझ पाओ कि बात का कही अगर परमेश्वर तो हम पर का धोखा खाएगा पता है। बहुत सोच गए कि हमारी दुश्मनी जो हमारे लिए काल है, बहुत स्त्री से जो पैदा जो बच्चा दो बहन कैन और हाबिल जय हैं खराब। तो उनने कहा करा शैतान ने, उनने कि इन्हें मरवा रही तो हम परमेश्वर के फिर तुल्य हो जाए। मर का हो मन के बाद था बचन का लिखा है। इसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आदम का बहकावे, आदम को छू ना सकत। शैतान, मैं तेरी पत्नी को ही दुख दिया करूँगा, क्योंकि तू तेरी पत्नी को दुख दूंगा तो आदम व्याकुल होगा। आदम कब नहीं व्याकुल होते आज तक। आदम का लड़ाई करो, आदम बोलेगा अरे चलो खेत के बाहर बैठे, चलो थोड़ी बीनी नहीं पी के तब नहीं करेगी। ठीक, तब शाम का फिर उसकी दोनों बुद्धि नॉर्मल कर देते। तब शैतान का रात भर सोची ही सवेरे झगड़ा कर दी ही, और स्त्री का ऐसी बुद्धि वो सवेरे नॉर्मल। आदम झंझनाते ही झांझ बर्तन, कब झंझनाते हैं तो जब तक कोई दूसरी ना मिली, सपोर्ट ना मिली, अकेले बर्तन न बज सकते। जब पति पत्नी दोनों झगड़ा है तो ये पकड़ पकड़ बम्बे बोल बन के निकल लो, कहूँ झगड़ा नहीं अगर मैं भीड़ गए हो तो शैतान जो है वो अच्छे से भिड़ाई दी। ठीक है, प्रकाशित वाक्य के 5 का 9 पढ़े कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ दी। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उनकी मोहरें खोलने के योग्य है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मोहरें खोलने के योग्य है। ठीक, यहाँ पर क्या कहा है, महिमा की बात हो रही है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल को और भाषा, आप सुन रहे हैं लहू फिर महिमा दे रहे हैं, और जो जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन। कान के लिए पालने और पालन पोषण करने के लिए क्या करता है, अपना लहू बहा देता है। स्वयं रोटी कम खाता है, स्वयं समोसा लेके ही अपने आप एक खाई और औलाद का 2 खाई। ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में है कि हम देखते हैं बाइबल की दृष्टि में वो गीत यह है कि इस पुस्तक के लेने मतलब उस पुस्तक को खोलने वाला योग्य केवल कौन है,
एक के प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने बद होकर, ठीक, उसने कहा है अपनो त्याग अपने शरीर पर तुम्हारे पापों के लिए कोड़ है और भाला और क्या है थप्पड़ खाए और हर जाति में से परमेश्वर के योग के लिए लोगों को मोल लिया। अब यहाँ पर कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा की बात हो रही, सम्मा से इनमें मोल लो है, सबका बात कर रही। हमारे यहाँ माँ बाबू के अल्लाह ज़िंदगी रही पूरी, कबू कबू तुम खा ले समोसा, बच्चे सबके हैं, तुम खा ले, तो हमारे आत्मा का कहते ना बच्चा है खा ले, हम फेंकूँ खा ले। बाजार जाते हैं कि 15 रुपये हैं, 3 लौड़ियाँ चल, फिर हम लोग खा नहीं पाओ, तो उन्हें भरे होते तो क्या है, हम अपना लहो उनके लिए बहुत बात है। अंतमा में क्या है, तुम्हारा दुरुपयोग करते हैं तो उनकी सजा भी परमेश्वर देते हैं, और तुम उसमें व्याकुल ना होना। ठीक, अब ये हो गया। अब हम देखेंगे मनुष्य का दर्शन। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा दर्शन का है,